बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो मतलब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि अब घर में कोई इशू है तो क्या करें। तो कोई हर अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होता है और उसको अलग अलग तरह का सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप 20 से 25, 20 से 25 साल के हैं, चाहे आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, दोनों का अलग अलग इशू होगा ही। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर आप 20 से 25 हैं तो आपके पास अच्छा चांस है कि आप 2 या 3 सीरियस अटैम्प्ट दीजिए एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा जाल हो जाता है कि आप पूरा अटैम्प्ट कभी भी नहीं देते हैं। इस चक्कर में मन में रहता है कि एक अटैम्प्ट और दें, एक अटैम्प्ट और दें, और इस तरीके से टाइम बीतते जाता है और आप कई बार 6 से 7 अटैम्प्ट बर्बाद हो जाता है। अब यूपीएससी में मैंने भी जैसे 6 अटैम्प्ट दिया तो वहाँ पे यही था कि मतलब मेंस होने के बाद कई बार लगा कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो होल हार्टेड अगर अटैम्प्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 या 3 अटैम्प्ट मैक्स। उसके बाद आपको गांठ बांधना पड़ेगा कि अब आगे आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। आप अपना काम कीजिए, उसके साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट 2 या 3 अटैम्प्ट के बाद मत दीजिए ऐसे। ना मैं कोई मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है। अच्छा, कई बार वीडियो आता है कि 6 अटैम्प्ट में क्रैक किया। अब वो उसको न्यूज़ चलाना है, ऐसा कितना स्टूडेंट मिलता है? 10 स्टूडेंट मिलता है, लेकिन 10 स्टूडेंट के पीछे जो 1 लाख स्टूडेंट है जो अपने 6 अटैम्प्ट में भी बैठा हुआ है, उसके बारे में तो नहीं पता चलता है। और आप 10 को देख के कहते हैं हाँ मेरा तो होगा। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी थोड़ा मतलब इसलिए होता है। यहाँ के स्टूडेंट जो बिहार यूपी के हैं इमोशनल ज़्यादा होते हैं कि प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है 10 होगा, 10 जो बहुत अच्छा है, किसी तरीके से हो जाएगा या घर से सपोर्ट है। लेकिन चांस कितना होगा? 0.1%। तो अच्छा, मन में सुकून मिलता है कि अच्छा 0.1% तो है, लेकिन एक बार अगर ग्राउंड में घूमेंगे तो रियलिटी कुछ और है, और रियलिटी बहुत क्रूअल है। तो इट्स बेटर कि अगर 2 या 3 अटैम्प्ट, लेकिन 2 या 3 अटैम्प्ट कोई होल हार्टेड देता ही नहीं है। इस चक्कर में फिर मैक्सिमम अटैम्प्ट में जाता है। 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट होल हार्टेड मतलब क्या हो गया कि आप पूरा प्री और मेंस का प्रिपेयर करके देंगे। ऐसे नहीं जैसे अब एक गलती। एक बार मेरे से क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, तो 2 या 3 महीने के में मैंने प्री दिया था, फिर प्री क्लियर हो गया, फिर मेंस का मैं। तो इस तरीके से मन में हो गया कि अरे अब मतलब बेटर है कि आप पहले प्रिपेयर कर लें। और जो आप देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्रैक करता है तो उसका एक ही होता है कि एक तो उसका बेसिक बहुत अच्छा रहता है, अच्छे स्कूल, अच्छे उसका पेरेंट्स या उसको गाइडेंस अच्छा मिला होता है, प्लस वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है 2 साल, फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि 4 महीने पढ़ के क्रैक कर लिया। तो पहला तो ये है कि 2 या 3 अटेम्प्ट अगर नहीं हो रहा है, मूव इट, कुछ काम। क्योंकि जो रियलिटी है, अगर आपके पास इशू है तो आप घर वाले को परेशान, आप खुद परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि घर वाले परेशान, आपको खुद पता है कि कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन एक यहाँ रियल रही है। मतलब अच्छा लगता है सोच के, हाँ हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन जब आप 2 या 3 पर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो फिर आपका प्रिपरेशन भी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो फिर आप अपना और कोई काम कीजिए। फिर आपको लगेगा कि अच्छा डिस्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। या अदरवाइज अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं 6 अटेम्प्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। 20 से 25 के लिए ये, जो ऑलरेडी 25 से 30 में है उसके लिए तो सीधा सा मैसेज है कि आप 2 या 3 नहीं, आप 2 अटेम्प्ट दीजिए, बहुत हो गया अगर तो। उसके बाद अपना कुछ भी काम कीजिए जहाँ करना है, और उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सबसे बड़ा आता है, ईगो यहाँ पे हर्ट करेगा कि हम कैसे कोई भी काम कर लें, लेकिन करना पड़ेगा। ईगो कोई पूछेगा नहीं, अगर कुछ हो जाएगा तभी पूछेगा, तो ईगो को छोड़ दीजिए। ये एरोगेंस भी रहता है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, तो हम ऐसे वैसे क्यों करें। लेकिन ये सब बकवास चीज़ है। जो काम करना है या तो काम कीजिए, और उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन के साथ कीजिए, तो जो रियल, अदरवाइज घुट घुट के मरिएगा, कोई देखेगा नहीं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूजन, मतलब बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते हैं, उनको यही डर होता है कि कोई क्या सोचेगा। सो इट्स बेटर टू फॉलो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ यही एकदम परफेक्ट बात है, लेकिन अपने आप से सवाल कीजिए ईमानदारी से। मतलब होता क्या है कि अच्छा अच्छा सोचने पे बहुत अच्छा लगता है थोड़ा देर कि अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, संभव तो कुछ भी नहीं है, एक दो वीडियो भी आ जाता है। तो थाउट से क्या होता है, प्लेजर मिलता है थोड़ा देर के लिए, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन रियलिटी में आ जाइए, अपना लेवल देख लीजिए, अपना बेसिक देख लीजिए, अपना राइटिंग का कैपेबिलिटी देख लीजिए, जो रियलिटी है। आप टॉपर का भी कॉपी देखते हैं, उसका देख लीजिए। ठीक है वो टाइम लगता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा खुद हो जाता है कि आपका लेवल क्या है, आपको कितना समय लगेगा।
तो एक कुछ टाइम बिल्कुल देना, टाइम दीजिए, और उसके बाद आप सीधा मूव ऑन कीजिए। इमोशनल नहीं होना। इमोशनल मतलब क्या होता है, क्योंकि अच्छा लगता है ना सोच के कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इमोशनल होने से कोई फ़ायदा नहीं है सब। अ, तो ये था।